चलिए दोस्तों, आज हम प्रारंभ करते हैं क्लास 10th और 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नरेशन, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल है। यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से समझ लिया, ये स्टार्टिंग का वीडियो अगर ध्यान से आप समझ लेंगे तो इसके पश्चात में आपका जो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और पहले हम पढ़ाएंगे, उसके बाद में आपको हम एक्सरसाइज भी करवाएंगे। ठीक है, चलिए देरी न करते हुए हम लोग प्रारंभ करते हैं और पढ़ लेते हैं नरेशन। ठीक है, देखिए ये क्लास 10th और 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमें जानने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि डायरेक्ट स्पीच आखिर है क्या, किसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। तो इसकी पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि जब वक्ता के द्वारा यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात को हम ज्यों कहते हैं बोलते हैं, जैसा उसने बोला अगर हमने वैसा ही बोल दिया तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। यदि कोई भी व्यक्ति आपके सामने कोई चीज बोल रहा है तो उसको बोला था डायरेक्ट स्पीच। क्लियर हुआ? डायरेक्ट माने होता है आपके सामने कोई भी व्यक्ति बोल रहा हो, है ना। इंग्लिश में डिफिनेशन क्या है? वी मेक quote is the actual word. This is called the direct speech. What is the direct speech? We may quote is the actual word. कौन से वर्ड बोल रहे हैं? एक्चुअल वर्ड बोल रहे हैं, that is called direct speech. Okay, direct speech also written in the form of comma and inverted comma. Okay, जैसे कहा गया the teacher said, टीचर ने बताया, टीचर ने कहा, क्या कहा? The sun rises in the east. सूरज पूरब में निकलता है। अगर ये वर्ड अध्यापक आपसे बता रहा है तो आपके सामने बताएगा। जब आपके सामने बताएगा तो उस चीज को हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि जो कहने वाला व्यक्ति है वो भी आपके सामने है और अगर लिखा हुआ है तो वहां पर ये पूरा सेंटेंस किसमें आएगा? इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? डायरेक्ट स्पीच क्या है? दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, एक तो व्यक्ति आपके सामने होगा, अगर व्यक्ति आपके सामने नहीं है, अगर केवल सेंटेंस है तो वहां पर कॉमा और इन्वर्टेड कामा के अंदर उसकी स्पीच लिखी जाएगी। ठीक है, ओके। चलिए अब हम पढ़ते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, चलिए इनडायरेक्ट स्पीच जब किसी वक्ता यानी बोलने वाला व्यक्ति के कथनों को बदलकर जो उसने बोला उसको मैंने बदल दिया, हम अपने शब्दों में कहते हैं। अगर हम उस चीज को अपने शब्दों में बता रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच द पर्सन इज नॉट अवेलेबल। क्या होता है? जो पर्सन होता है, जो व्यक्ति होता है वहां पर उपस्थित नहीं होता है, बल्कि उसकी बात कोई और व्यक्ति कह रहा होता है। जैसे अध्यापक ने अभी क्या बताया, सूरज पूरब में निकलता है, तो जब दूसरा व्यक्ति बताएगा तो यही कहेगा कि अध्यापक ने बताया था कि सूरज पूरब में निकलता है। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस में क्या होता है, यहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता, बल्कि क्या लग जाता है? कंजक्शन लग जाता है। ठीक है, चलिए अब आप समझ गए कि डायरेक्ट आखिर क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम पढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए समझते चलिए, फिर एक्सरसाइज करेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए सेंटेंस सबसे ऊपर लिखा हुआ बेटा, सेंटेंस लिखा हुआ द टीचर सेड, द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, ये सेंटेंस है डायरेक्ट में, किसमें है बेटा? डायरेक्ट स्पीच में है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में है। ठीक है, इसमें जो सेंटेंस होता है उसमें दो चीजें आती है। पहली चीज जो आती है बेटा वो आती है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या आता है बच्चा? रिपोर्टिंग वर्ब, जो यहां से लेकर के इस यहां तक जो होता है इससे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। बेटा जो दूसरा वाला सेंटेंस होता है यहां से लेकर के यहां तक, इसको बोला था रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोला था? रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच इज ऑलवेज रिटन इन कॉमा बिटवीन द कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। ओके, यानी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जो चीजें लिखी होती हैं उसे कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। चलिए बेटा ये भी आपको पता हो गया कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है। प्रत्येक सेंटेंस दो भागों में बटा होता है।
एक यहां से लेकर के यहां तक होता है, इसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ये जो भी रिपोर्ट कर रहा है व्यक्ति, जो कह रहा है, उसकी बातों को जहां पर रखते हैं उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। समझ में आगे बढ़ा? चलो आगे बढ़ो। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो कहीं भी परिवर्तित नहीं करना है तुमको। पहले की समझ लीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब कहीं भी परिवर्तित नहीं करना है। समझ में आया? क्या करना है? जहां पर सेज टू आ जाए उसको टेल्स कर देना है। बेटा बहुत आराम से समझना है, ठीक है? जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ही आराम से समझना है कि से टू को कर देंगे टेल्स, सेज टू को बोलेंगे टेल और सेड टू को बोलेंगे टोल्ड। क्लियर हुआ? से टू को टेल, से टू को टेल, यहां सेज टू को टेल्स, से टू को टेल और सेड टू को बोलेंगे टोल्ड। अगर कहीं पर केवल सेड आता है या से आता है या सेज आता है, केवल टू नहीं लगा है, तो आपको यही वर्ड लिख देना है। क्लियर हुआ? अगर केवल इतने वर्ड आए हैं तो यही लिख देना, हमको बदलना आपको नहीं है। बदलना कहां पर है? जहां पर टू वर्ड लिखा होगा। क्लियर होगा? इधर का इधर आ जाइए। देखिए नोट मैंने लिख दिया है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच यानी इधर वाले में सामान्य सत्य बात, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? जैसे पृथ्वी गोल है, सूरज पूरब में निकलता है, चंद्रमा रात में निकलता है, तो ऐसी चीजें कभी भी इनको यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं या सामान्य सत्य चीजें बोलते हैं। इनमें कभी भी परिवर्तन हम नहीं करेंगे, है ना? जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे, है ना? क्योंकि परिवर्तन कैसे कर दोगे भैया? पृथ्वी गोल है तो क्या आप चपटी कर दोगे क्या? सूरज पूरब में निकलता है तो क्या पश्चिम में निकाल दोगे? गलत हो जाएगा। चंद्रमा रात में दिखाई देता है, क्या दिन में दिखा दोगे क्या? है ना? तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए समझना है आपको, मुहावरा आ जाए या कोई आदत आ जाए, इन सेंटेंसों में परिवर्तन नहीं करना है, केवल कंजक्शन हटाकर दैट लगा देना है। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? चलो यहां पर समझो। लिखा हुआ सेंटेंस, मोहन सेज टू सोहन। ये रिपोर्टिंग वर्ब है बेटा। मोहन ने सोहन से बताया, क्या कहा? द अर्थ इज राउंड। पृथ्वी कैसी है? गोल है। अब क्या करेंगे यहां पर? यहां पर सेंटेंस तो चेंज करना नहीं, क्योंकि क्या है? पृथ्वी गोल है। ठीक है? अब इसको हम चपटी नहीं कर सकते, अंडाकार नहीं कर सकते, तो इसीलिए क्या करेंगे? यहां पर हमें नॉर्मली दैट लगा देना, पूरा सेंटेंस वैसे ही लिख देना है। तो समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आया? नहीं आया? चलो एक और सेंटेंस पढ़ लो। हिज फादर सेज टू मी। अब यहां पर सेज टू आया है तो आपको क्या कर देना? से टू आया तो टोल्ड टेल कर देना। ठीक है? यहां पर देखो, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आप दैट करना बेटा। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है? तो आई को बेटा अभी हम बताएंगे कैसे चेंज करना है। फादर है ना, यानी एक मैन है तो मैन के स्थान पर लिखेंगे हम लोग ही। और फिर क्या करेंगे कि ये आदत है, देखो गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डेली डेली वो काम कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार की आदत है। और आदत के लिए बाबू हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? जैसे केवल दैट लगाएंगे, पूरा सेंटेंस वैसे ही लिख देंगे। ही गेट्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखेंगे। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। समझ में आया? एक चीज और समझना है, ध्यान से ये चीज समझना है। यहां पर अगर आप समझ गए तो समझिए पूरा सेंटेंस आपको कंफर्म हो गया। समझिए ध्यान से। नोट, यदि वाक्य यानी रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाला वाक्य, पहला वाला वाक्य प्रेजेंट टेंस किसमें आ जाए? प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानोगे? है ना? हो सकते में सर कि हम प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानेंगे? समझिए, वहां पर से आएगा, सेज आएगा, हैज सेड आएगा, हैव सेड आएगा। अगर ये चीजें आ रही हैं तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस। यहां पर फ्यूचर टेंस आ जाए, फ्यूचर टेंस में क्या आएगा? तो विल आएगा, शैल आएगा। अगर ये चीजें होंगी तो रिपोर्टिंग स्पीच यानी इधर वाले में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। बेटा समझ में आया? इधर वाले में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। जब यहां पर ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में आ जाएगा, अब कोई ये नहीं कहेगा कि हमें
समझ में नहीं आया कि प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट मैंने लिख दिया, से आ जाए, सेज आ जाए, हैज सेड आ जाए, हैव सेड आ जाए, तो क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट में हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर में कैसे आएगा, विल या से यहाँ पर लिखा होगा। चलिए समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे वो अब हम पढ़ते हैं, सेंटेंस देख लेते हैं, अभी नहीं समझ में आया ना, चलो आगे सेंटेंस लिखा है, अशोक सेज, अशोक ने कहा, क्या कहा, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। अशोक ने कहा कि जो राम है वो एक अच्छा लड़का है। अब यहां पर देखो आ गया सेज, बेटा क्या आ गया, सेज। तो सेज क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने कहा सेज टू आता तब आपको करना था टेल्स। देखिए बहुत ही आराम से वीडियो देखना है, पूरा वीडियो देखना है और अभी एक्सरसाइज भी करवाएंगे, तभी समझ में आएगा। और जहां तक हो सके तो इस वीडियो को आप 2 बार या 3 बार भी देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलो देखो, अशोक सेज राम इज अ गुड बॉय। अशोक यहाँ पर सेट सेज, अगर सेट टू लिखा होता है ना तब लगाते हैं यहाँ पर टेल्स, लेकिन ऐसे सेज लिखा, सेज ही कर देंगे, सेज दैट राम इज अ गुड बॉय। मैंने चेंज नहीं किया। यहां पर भी देखिए अमित विल सेइंग, अब सेइंग किसमें है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, दीपक हैज फिनिश्ड वर्क, मैंने चेंज नहीं किया, केवल दैट लगाया, क्या लगाया, दैट, और पूरा सेंटेंस वैसे ही लिख दिया। अभी तक जो मैंने बात की है बेटा, उसमें बात की है कि सेंटेंस ना चेंज होने वाले सेंटेंस अभी तक आपको चेंज नहीं करनी है। कहां नहीं चेंज करना है, समझ में, कहां पर नहीं चेंज करना है, तो जहां पर सेंटेंस प्रेजेंट में आएगा, सेंटेंस अगर फ्यूचर में आ जाएगा, अगर यहाँ पर कोई सत्य बात आ जाएगी तो हमें परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, परिवर्तन नहीं करना है, समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं आगे। अब आ गई एक्सरसाइज, है ना, एक बार और फिर से समझ लेते हैं, नहीं कहोगे सर समझ में नहीं आया, चलो फिर से एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से यहाँ पर बेटा समझना है आपको, एक बार फिर से हम समझा देते हैं, ध्यान समझो। देखिए दो चीजें होती है, एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं नहीं बदलना है, से टू आ जाए तो टेल्स कर देना है, सेज टू आएगा तो टेल करना है, सेड टू आया तो टोल्ड करना है। ठीक है, बस इधर कुछ नहीं बदलना, जो कुछ लिखा वैसे लिखा रहेगा। इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करके आपको करना दैट, क्या कर देना बेटा, दैट। ठीक है, यहां पर आ जाओ, यहां पर सामान्य सत्य बात देखना है आपको कि कोई सत्य बात है कि नहीं है। सत्य बात है बेटा तो फिर आपको नहीं बदलना है। ठीक है, यहां पर, और इसमें प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में आ जाए तो हमें नहीं बदलना है। क्लियर हुआ, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में आ जाए तो हमें नहीं बदलना है। चलिए आ जाओ, एक्सरसाइज सॉल्व करें। अब देखें कितने बच्चे एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए। देखो लिखा है राधा सेज मीरा कुक्स फूड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो क्या करोगे, राधा, ठीक है, सेज लिखा हुआ, अगर सेज टू होता तब हम क्या करते, तब वहां पर यूज करते हैं सेज टू। अगर होता, अगर सेज टू आता तब हम चेंज करते किसमें, टेस्ट में। यहां पर टेस्ट नहीं करना है तो क्या लिखना है, मीरा कुछ फूड, जैसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे, मीरा कुक्स फूड। समझ में आया। दूसरा देखो, रवि सेज, रवि ने कहा अर्थ इज राउंड, रवि सेज अर्थ इज राउंड, तो रवि सेज का सेज ही रहेगा, दा लगा दोगे, दैट लगा दोगे, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। ठीक है बेटा, अब देखो गोविंद सेज यू आर राइटिंग एन एसे। अब यहां पर क्या करोगे बेटा, केवल लगाओगे दैट। ठीक है, पूरा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। यहां पर देखो लिखा कमल हैज सेड, हैज लगता है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो यहां पर क्या लगाना है आपको, केवल लगाना है दैट। क्या लगाना, दैट, पूरा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। यहां पर भी लगाना है बेटा दैट, पूरा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। तो जो मैंने यहां पर सेंटेंस लिखे हैं वो सारे सेंटेंस एज इट इज रहेंगे, यानी कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, बात क्लियर है पूरी। अब ये जो बचे हुए सेंटेंस हैं ये आप लोग करोगे, ये आप लोग करोगे, देखते हैं इसमें आप लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो आज मैंने बात की है
आज मैंने क्या बात किया, सेंटेंस में परिवर्तन ना होने वाले सेंटेंस। ठीक है, अब अपनी बुक से आप लोग इसका सॉल्यूशन निकालिए, इसको कीजिए, एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज आप लोग की कर लीजिए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टाइम बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज की। ठीक है, और अब हम बात करेंगे इसके बाद जो कल वीडियो मिलेगा उसमें हम बात करेंगे किस प्रकार से सेंटेंस में परिवर्तन करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरी तैयारी कराने वाला हूं आपकी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।